गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे हम तीसरा पार्ट। मैं हूँ रोबोट। रोबोट के बारे में तो आप सभी जानते हो। क्या है रोबोट? रोबोट मतलब यंत्र मानव। यंत्र मानव मतलब जो मशीन से बना है, और वो मनुष्य नहीं है, वो एक मशीन है, लेकिन वो काम सारे मनुष्य जैसा करते हैं और उसका रंग रूप आकार शरीर सब हमसे मिलता जुलता है। ठीक है, मैं आपको एक रोबोट का पिक्चर दिखाती हूँ जिसका नाम है असीमो। असीमो रोबोट जो है वो बहुत ही चतुर रोबोट बोला जा सकता है उसको। मैं आपको इसके इमेज दिखाऊंगी। जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रोबोट एकदम ही हमारे जैसा है। उसकी उंगलियां हैं, फिर उसके पैर हैं। ठीक है, तो ये एक रोबोट है, उसका नाम है असीमो और होंडा कंपनी ने उसको बनाया है। अब हम हिंदी में दूसरा क्या इसके बारे में है वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ इस तरह से हम पढ़ेंगे पाठ को। तो यहाँ पे है पाठ। मैं एक यंत्र मानव हूँ। यहाँ पे एक रोबोट अपने बारे में बता रहा है। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप रंग आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर सकते, वो रोबोट कर सकते हैं। लाइक अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो या फिर हमको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर हम लोगों को गिनती गिननी पड़ती है, और उस टाइम पे हम उसके लिए हमें समय लगता है। लेकिन रोबोट को कभी भी ये कैलकुलेशन या कुछ भी करने में समय लगता नहीं है। अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगी। मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांग भुजाएं उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातु से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ। पुर्जे मतलब पार्ट्स। बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे रोबोट अपने बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि मेरा शरीर आपके जैसा नहीं है, मैं आपके जैसा नहीं दिख रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे देखोगे एक लड़का है और एक रोबोट भी है साथ में, तो आप अगर देखोगे तो लड़के में और रोबोट में बहुत सारा फर्क है। जैसे कि हमारा शरीर जो है वो चमड़ी मतलब कि हार्ड मतलब कि हड्डी, और मांस मतलब कि मसल्स। हमारा शरीर जो है वो हड्डी और मसल बोन्स एवं मसल्स से बना हुआ है। लेकिन जो रोबोट का शरीर होता है वो लोहा मतलब आयरन से, कॉबाल्ट से और प्लास्टिक से बना होता है। उसकी भी टांग होती है, दो पैर होते हैं, भुजा मतलब हाथ होते हैं, उंगलियां भी होती है, अंगुलियां भी होती है। मैंने आपको दिखाया अभी असीमो को कि वो असीमो के हाथ में फिंगर्स भी है। निर्जीव मतलब उसके अंदर जान नहीं है। रोबोट के अंदर कभी जान नहीं होती, लेकिन वो हमारी ही तरह काम कर सकते हैं। वो चल सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं। हमारी तरह मशीन के पुर्जे मतलब मशीन फिट कर सकते हैं, वेट लिफ्ट कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल है, बिछा हुआ है, उनमें रक्त प्रवाह होता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है, और इन तारों से मैं खून की जगह विद्युत धारा तारा में खून की जगह विद्युत धारा ये बहती है। विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। अभी मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करवाऊंगी थोड़े वर्ड्स जो है वो। पहला वर्ड्स यहाँ पे है, सॉरी ये नहीं करना था। अभी पहला वर्ड यहाँ पे है पुर्जे। पुर्जे का मतलब होता है पार्ट्स।
ओके, पुर्जे का मतलब होता है पार्ट्स। ओके, फिर हार्ड मास तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियां मतलब आपको पता है शिरा और धमनी मतलब वेन्स एंड आर्टरीज। ये आप पढ़ेंगे साइंस में। वेन्स को हमारे शरीर में वेन्स होती है जिसमें ब्लड, रक्त मतलब लहू, लहू घूमता है, राइट। हमारे शरीर में कहा क्या घूमता है, लहू घूमता है। और उनके शरीर में जो रोबोट होता है उनके शरीर में तारों का मतलब लाइंस, ये वायर्स बिछे होते हैं और उसमें विद्युत धाराएं मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है उससे। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है, उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। अभी हमारे शरीर में ब्रेन है, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, और हमारा ब्रेन हमें कहता है कि हमें क्या काम करना है। लेकिन रॉबोट के शरीर में होता है कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर उसको प्रोग्राम करता है और वो उसको बोलता है कि आप तुम्हें ये काम करना है, और मैसेज जो भी आता है उसको एनालाइज करके उसको बोलता है कि तुम्हें अब ये काम करना है, वो काम करना है। वो ऑर्डर कंप्यूटर उसको देता है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्मृति में यह सब संचित मतलब यहाँ पे संचित लिखा है। संचित का मतलब होता है स्टोर करना, मतलब सब कंप्यूटर के ब्रेन में, मतलब कंप्यूटर में ये सब यादें, या स्मृति मतलब यादें या मेमोरीज। स्मृति का मतलब होता है मेमोरीज। तो ये मेमोरीज को वो कंप्यूटर स्टोर करके रखता है, सो दैट कि दूसरी बार अगर कंप्यूटर को, रोबोट को वही कमांड, वही आदेश मिले तो रोबोट उसको अच्छे से कर सके। यहाँ पे आप देखते होंगे एक लेडी है जो कंप्यूटर फिट कर रही है रोबोट के अंदर। समझ में आया? अब हम आगे पढ़ेंगे। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने के काम आता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। अच्छा, यहाँ तक हम पहले बात सुनेंगे। हमारे लिए हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वैसे ही रोबोट भी देखते भी हैं, सुन भी सकते हैं जब हम कमांड देते हैं तब, और वो बोल भी सकते हैं। हमें कोई आंसर देना है तो वो कर भी सकते हैं। इवन दे कैन फील। अगर हम उसको बॉल दिखाएंगे या बॉल उसको पकड़ाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये बॉल है। तो वो उसको कैसे करते हैं? हमारे पास तो आंखें हैं, लेकिन उनके पास आंखें नहीं होती, उसके पास होता है कैमरेस। उनकी बॉडी में कैमरेस लगे हुए होते हैं, और उसके कान जो है वो हमारे कान जैसे नहीं होते। उसके कानों में माइक्रोफोन, जैसे हम लोग हेडफोन लगाते हैं ना कानों में, वैसे ही उनके कानों में माइक्रोफोन होता है जो सुनने का काम करता है। और बोलने के लिए उनके गले में लाउड स्पीकर लगाया हुआ होता है जो बोलता रहता है। तो हमारे में जो अलग चीज़ें हैं वो उसके भी बॉडी में है, लेकिन अलग प्रकार से है। समझ में आया आपको? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदिया के द्वारा होता है। कुछ भी हो, हूँ तो मैं तुम्हारा बनाया हुआ मशीनी मानव। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी
और गर्मी में बिना थके और बिना उबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना वाली तेज गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, तुम किसी गंदे विषैले विषम वातावरण में काम ले सकते मुझसे विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चूं चपर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक बिना विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों का काम कर सकता हूँ। अब ये अपनी कुशलता स्किल दिखा रहा है। देखिए, अगर हम कोई इंसान को बोले कि भाई आपको सहारा के डेजर्ट में जाके काम करना है पूरा दिन, तो वो क्या बोलेगा? अरे यार, इतना गर्मी में काम करना है। लेकिन अगर वही जगह पे अगर आप कोई रोबोट को भेज दो तो वो आपको कोई भी हिचक या विरोध के बिना वो काम करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पास छूने के लिए स्पर्श संवेदिया, मतलब कि फीलिंग के लिए नर्व्स जैसे होता है। ठीक है, अब वो उसको कोई खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बराबर है, बराबर। वो बिना खाए पिए सर्दी गर्मी कहीं पे भी वो काम कर सकता है। आप उसको कहीं भी भेज दो, वो कोई भी तरह का बहाना नहीं बनाएगा। कोई चूप चपर मतलब बहाने बनाना, कोई जगह पे बहाने नहीं बनाएगा। ठीक है, वो काम करता रहेगा चुपचाप। वो उसी गति से काम करेगा जो गति से आप उसको करवाएंगे। इतना ही नहीं, तुम उसको किसी गंदे विषैले और विषम, मतलब कि बहुत ही गंदे जगह पे भी अगर उसको भेज दो तो वो वहाँ पे भी वो काम करेगा। वो वहाँ पे भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बहुत गंदी जगह है, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। समझ में आया? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हार्ड मास से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई, मतलब कि वो सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की लगती लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने में मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग गई हो तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही आपको वो मूवी याद होगी जिसमें कौन था वो, रजनीकांत जो था वो रोबोट था। मुझे उसका नाम नहीं पता है, रोबोट ही शायद थी मूवी का नाम। उसमें ऐसा था कि उसको जलती हुई अगर कोई बिल्डिंग है उसके, अगर उसको वो कमांड दे दिए कि भाई आपको जलती हुई बिल्डिंग में से बच्चे को उठा के मतलब बाहर लेके आना है, तो वो 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगा और सोचे बगैर उसके अंदर जाके उसको बचा के आएगा। तो वह काम रोबोट का है। दूसरे अगर इंसान को अगर आप बोलोगे तो वो 100 बार सोचेगा उस जगह पे जाने के लिए। अब दूसरा, मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी, यहाँ पे तलहटी का मतलब है डेप्थ, तलहटी का मतलब है डेप्थ। ओके, तलहटी पर पहुंचकर किसी भी खोई वस्तु को ढूंढकर ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरे ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी होगी। जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तब वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकल कर लाया था। अगर आप सर्च करोगे ये कनिष्क विमान के बारे में तो आपको सब पता चलेगा कि किस तरह से रोबोट को भेजा गया था और रोबोट ने ये काम किया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था।
चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर उसकी लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करने का पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। आपको विक्रम लैंडर के बारे में पता है? विक्रम लैंडर, आई विल शो यू विक्रम लैंडर कैसा है। ये असीमो है, राइट। अभी चांद पर हमने एक मिशन भेजा था, चंद्रयान-2, और चंद्रयान-2 के लिए हमने विक्रम लैंडर भेजा था, और वो विक्रम लैंडर इस तरह का था। तो ये जो है वो चंद्रमा की सतह पर, मतलब कि चंद्रमा के ऊपर जाकर वहाँ की जो मिट्टी होती है वो सब के बारे में पता लगा के वो लेके आता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी बात है कि चंद्रमा या मंगल ग्रह पर पहले इंसान नहीं गए हैं, पहले रोबोट को भेजा गया है और वो काम करके आए हैं। तो रोबोट कितने हेल्पफुल है। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। जो हम स्मेल कर सकते हैं वो स्मेल करने की शक्ति अभी जो है इसके अंदर नहीं है, रोबोट के अंदर। यदि तुम चाहो तो बगीचे से फूल तोड़ लाऊं, यह काम मैं कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल गुलाब का है या गेंदे का है ये मैं नहीं चुन सकता। मेरी उंगलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियाँ हैं, लेकिन अभी मेरे हाथों की उंगलियों की गतियों से कम है। मतलब उनके हाथ में उंगलियां होती है, उंगलियां मतलब फिंगर्स, लेकिन उसकी जो हम लोग जितनी तेज से काम कर सकते हैं ना फिंगर्स से, उतनी तेज से वो काम नहीं कर सकते। तो ये उनके ड्रॉबैक्स है। 2 ड्रॉबैक्स है। एक तो वो स्मेल नहीं कर सकते कुछ चीज़ को, उनको पता नहीं चल सकता कि कौन सा फूल गुलाब का है। अगर हम बोलेंगे कि गुलाब का फूल तोड़ के आओ तो वो नहीं ला सकते। इसी तरह से वो काम भी स्लो करेंगे अगर उंगलियों से करना है तो। ठीक है, अब लास्ट 2 पैराग्राफ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दो और मैं तुम्हारी गैरहाजिरी में सारा काम करता रहूं। ऐसा हो सकता है कि हम लोग इतने अच्छे कंप्यूटर्स भी बना सकते हैं, उतने अच्छे रोबोट्स भी बना सकते हैं कि जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से रोबोट हमारा काम इजीली कर देते हैं। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे कितना भी चतुर और दक्ष मतलब कौशल्य, स्किल्ड, दक्ष का मतलब होता है स्किल्ड, क्यों न हो जाऊं, रहूँगा तो मैं तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे मस्तिष्क ही उपज हूँ। मतलब कुछ भी कर लूँगा लेकिन मैं रहूँगा तो तुम्हारा सर्वेंट, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकता। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर। इस आना क्वेश्चन आंसर्स પણ હું તમને મોકલાઈશ, પણ હા એક વસ્તુ મારે તમને કહેવી છે, ગુજરાતીના અભ્યાસમાં શબ્દાર્થ છે એ અને રૂઢિપ્રયોગો છે એ અને હિન્દીના શબ્દાર્થ, આ બધી જ વસ્તુઓ મારે તમારા નોટબુકમાં લખેલી જોઈએ અને હું ખાલી તમને ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખાવડાવીશ ગુજરાતી અને હિન્દીના. Okay children, that's all for today's session. I hope you enjoyed it. Thank you very much.